तो उसकी टेस्टिंग किस तरीके से की जाती है, कैसे हम देखेंगे कि किस तरीके से जो विंडो एसी है उसके अंदर जो सप्लाई वो आउटपुट। न्यूट्रल एक मैंने लगाया न्यूट्रल के जंक्शन पॉइंट में, इन 4 जंक्शन पॉइंट में से आप किसी भी एक पे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और रिले के मैंने फेज इनपुट वाले पॉइंट पे प्रोब्स को लगाऊंगी तो ये आपको वोल्टेज शो करेगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैंने लगाया तो इसने क्या किया है, मुझे प्रॉपर वोल्टेज शो कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी टेक इंस्टीट्यूट उत्तम नगर ब्रांच। मैं आशिया आरएसी ट्रेनर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि विंडो एसी जो होती है उसके अंदर जो पीसीबी लगी रहती है उसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं, कि कैसे हम उसके अंदर जो पावर सप्लाई है उसको चेक करें कि आउटपुट हो भी रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कस्टमर कंप्लेंट करते हैं कि हमारा जो फैन है या जो ब्लोअर है वो क्या है किसी एक स्पीड पे चल रहा है, या कई बार 2 स्पीड पे चल रहा है, हाई पे चल रहा है, मीडियम पे भी तो चल रहा है, बट लो जब हम उसे करना चाहते हैं तो वो लो स्पीड नहीं देता है, या कई बार स्विंग नहीं काम कर रही होती है, या कई बार कंप्रेशर ही नहीं चल रहा होता है। तो रीजन क्या होता है कि पीसीबी ही कई बार खराब होती है या उसके अंदर लगी रिले खराब होती है, जबकि हमारा मेन पार्ट जो होते हैं वो सही होते हैं। तो उसकी टेस्टिंग किस तरीके से की जाती है, कैसे हम देखेंगे कि किस तरीके से जो विंडो एसी है उसके अंदर जो सप्लाई वो आउटपुट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसको आज हम आपको चेक करना बताएंगे क्लैम्प मीटर के थ्रू। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास है, मैंने एक विंडो एसी की पीसीबी को बाहर निकाल दिया है ऑलरेडी। सबसे पहले मैं इसमें आपको पार्ट्स को बता दूंगी कि कहाँ पे कौन सा पार्ट लगा हुआ है, उसके बाद सप्लाई देके हम क्या चेक करेंगे। तो इसको अभी मैं आपको जूम करके दिखाऊंगी बाकायदा। ये मेरी मेन पीसीबी है और इस साइड आप देख रहे हैं तो ये आपकी डिस्प्ले पीसीबी है जो आपको फ्रंट से दिखाई देती है, बट ये मेन पीसीबी जो होती है वो अंदर ढकी हुई रहती है तो नॉर्मल लोगों को दिखाई नहीं देती है, बट जब हम एक्चुअल में बाहर निकालते हैं तो ये इस तरीके से दिखती है। तो डिस्प्ले पीसीबी कनेक्टेड है, आपके सेंसर ऑलरेडी कनेक्टेड है इसमें। यहाँ आप देखेंगे फ्यूज लगा हुआ है, ये रिले है आपका जो कि कंप्रेशर को सप्लाई देने का काम करते हैं। यहाँ छोटी छोटी आपकी क्या फैन की स्पीड की रिले लगी हुई है, स्विंग का पॉइंट है यहाँ पे। तो ये सारे पॉइंट्स है आपके। अब क्या है, हमें क्या है यहाँ पे पहले सप्लाई देंगे हम। यहाँ देख सकते हैं न्यूट्रल के जंक्शन पॉइंट है और रिले है ये आपकी। तो सबसे पहले मैं पीसीबी को ऑन करूंगी, उसके बाद मैं 1 बाय 1 करके आपको क्या दिखाऊंगी कि आपकी जो यहाँ से कमांड देने पर उस जगह पे या उस चीज को ऊपर वो क्या सप्लाई आउटपुट कर भी रही है या नहीं कर रही है। आज हम प्रॉपर देखेंगे। तो सबसे पहले मैं पावर लीड लेने जा रही हूँ और उसको पावर लीड को अपनी पीसीबी पे लगाऊंगी, कनेक्ट करूंगी। तो आपकी ये देखिए मैंने यहाँ मेन पावर लीड ले ली है अपनी और पावर लीड को मैंने लगा दिया। यहाँ देख सकते हैं न्यूट्रल एक मैंने लगाया है न्यूट्रल के जंक्शन पॉइंट में। इन 4 जंक्शन पॉइंट में से आप किसी भी एक पे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और रिले के मैंने फेज इनपुट वाले पॉइंट पे अपनी ये पावर लीड को कनेक्ट कर दिया है। अब क्या है, मैं पावर सप्लाई दूंगी, इसे ऑन करूंगी और आप देखेंगे पीसीबी ऑन होगी। उसके बाद क्या है 1 बाय 1 करके मैं सप्लाई को चेक करूंगी ये आउटपुट कर रही है या नहीं कर रही है। तो मेरे पास यहाँ देख सकते हैं क्लैम्प मीटर मैंने ऑलरेडी ले लिया है, उसे मैंने एसी वोल्टेज पे सेट कर दिया है। यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से आपको सिंबल देखने को मिलेगा और आपको इसी पे रख के करना है। गलत चीज़ पे रख कर के गलत चीज़ें चेक नहीं करते, उससे आपका क्लैम्प मीटर भी खराब हो जाता है, शॉर्ट होने का खतरा रहता है। तो अभी हम पावर सप्लाई देंगे तो पावर ऑन कर दीजिए। देख सकते हैं हमारी पीसीबी जो है वो ऑन हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने जहाँ दी है यहाँ पे सप्लाई, तो ये वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही, कितनी वोल्टेज आ रही है, प्रॉपर वोल्टेज आ भी रही है या नहीं आ रही है, उसे चेक करेंगे। तो एक आपको पावर लीड जो है, एक प्रॉब्स जो है आपको एक न्यूट्रल वाले पॉइंट पे रखनी है और एक जहाँ पे आपने फेस दी है। यहाँ देख सकते हैं तो ये देखिए यहाँ अगर आप यहाँ देखेंगे क्लैम्प मीटर में तो ये पूरी प्रॉपर वोल्टेज दिखा रही है, 227 वोल्टेज शो कर रही है ये आपको। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि आपने जो पीसीबी में सप्लाई दी है, ऑलरेडी हमारी पीसीबी ऑन हो गई है तो वो तो वैसे ही इंडिकेट कर रही है, बट कई बार क्या होता है पीसीबी ही ऑन नहीं होती है। तो आप इस तरीके से प्रोब्स की हेल्प से लगा करके आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर वोल्टेज आ भी रही है या नहीं आ रही है। कई बार क्या होता है आपके सॉकेट में ही सॉकेट से ही वोल्टेज नहीं आ रही होती है, आपकी पावर लीड कटी हुई रहती है। तो ये भी ऐसी दिक्कतें आपको देखने को मिलती है। और पावर लीड पे कई बार क्या होता है कार्बन लग जाता है जिसके कारण सप्लाई नहीं आउटपुट हो रही होती है। तो रीज़न होते हैं और हमको लगता है कि हमारी पीसीबी ही खराब है, तो बहुत रीज़न होते हैं। तो इस तरीके से आपको चेक करना है, टेस्ट करना है पहले। तो अभी मैंने क्या है चेक कर लिया, तो यहाँ पीसीबी तो ऑन हो गई है। अब देखते हैं आउटपुट कर रही है या नहीं कर रही है। हाँ, तो एक प्रोब्स आपने न्यूट्रल पे ही रखना है। अभी मैंने ये देखा था यहाँ इनपुट किया था तो यहाँ देख सकते हैं पावर सप्लाई दे रहा था। अब देखते हैं ये जो रिले आउटपुट रहता है ये अभी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये कुछ भी शो नहीं कर रहा है। रीजन इसका ये है क्योंकि क्या है आपका जो रिले है वो 3 मिनट बाद सप्लाई देता है, तो इस वजह से अभी ये नहीं आ रहा है। अभी हम वेट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आउटपुट करता है या नहीं करता है। बट जब तक हम क्या है अपनी बाकी चीज़ों को चेक कर लेंगे। इस तरीके से न्यूट्रल पे रखना है,
तो यहाँ रख दिया मैंने। उसके बाद अभी आप देख सकते हैं कि ये इसकी हमने फैन की जो स्पीड है वो लो पे कर रखी है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो अभी ये मेरे को लो पे, जब मैं ये प्रोब्स को लगाऊंगी तो ये आपको वोल्टेज शो करेगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैंने लगाया तो इसने क्या किया है, मुझे प्रॉपर वोल्टेज शो कर रहा है। अगर नहीं करता है वोल्टेज शो तो इसका मतलब कि क्या है, पीसीबी की ये जो रिले है आपकी फैन मोटर के लिए लगा रखी है ये खराब है, फिर आपको चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ सप्लाई आउटपुट नहीं कर रही है। उसी तरीके से अभी मैं क्या स्पीड को चेंज करूंगी, यहाँ देख सकते हैं। अब मैंने हाई पे कर दिया है यहाँ पे, और अब मैं हाई वाली साइड पे लगाने वाली हूँ इसको। यहाँ देख सकते हैं ये वोल्टेज शो कर दिया आपको, पहले नहीं कर रही थी। अभी मैं इन सब पे लगाऊंगी तो ये शो नहीं करती है, बट जैसे ही मैंने हाई स्पीड पे लगाई ये शो कर रही है। एक टाइम पे किसी एक स्पीड पे चलेगी दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं 1 बाय 1 करके आपको स्पीड चेंज करनी है, और इसी तरीके से बारी बारी हर स्पीड को देखना है कि ये सप्लाई आउटपुट कर भी रही है नहीं कर रही है, इसकी रिले ठीक है या नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं मीडियम मेरी स्पीड भी सही है, मीडियम पे भी ये आउटपुट कर रही है। इसी तरीके से अभी देख सकते हैं मैंने स्विंग को अभी ऑफ कर रखा है, तो ऑफ कंडीशन में यहाँ देख सकते हैं नहीं आउटपुट करेगी। और जैसे अभी मैं ऑन कर दूंगी तो यहाँ देख सकते हैं ये शो कर रही है। 3 मिनट हो गए हैं, आइए हम देखते हैं कि रिले आउटपुट कर रही है या नहीं कर रही है। तो एक प्रोब इस तरीके से, और यहाँ मैंने रिले आउटपुट पे लगाया। यहाँ देख सकते हैं कि हमारी रिले है जो उसने आउटपुट कर दी है, और प्रॉपर वोल्टेज आपको शो हो रही होगी, ठीक है। तो अगर नहीं हो रही है, आप वेट करते हैं 3 मिनट, आपने 5 मिनट वेट कर लिया, उसके बावजूद भी आपकी क्या है रिले आउटपुट नहीं कर रही है। कई बार क्या होता है टेम्परेचर का भी फर्क करता है, आपने सेंसर को भी हीट करके देख लिया, उसके बावजूद भी अगर आपकी जो रिले है आउटपुट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब क्या होता है, इट्स मीन कि आपकी जो रिले है वो खराब हो चुकी है, फेज आउट नहीं कर रही है। तो आपका कंप्रेशर खराब नहीं है, आपकी रिले खराब है, तो आपको पीसीबी में वो रिले चेंज करानी होती है। तो वो पीसीबी वालों को आप दिखा करके उसे चेंज करा सकते हैं। बट आप क्या है इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रॉब्लम है एक्चुअल किसमें, आपकी पीसीबी में है, ये पीसीबी सप्लाई नहीं कर रही है, आउटपुट नहीं कर रही है सप्लाई को, या फिर आपके मेन पार्ट्स वगैरह में है। तो मेन पार्ट्स वगैरह की टेस्टिंग भी मैंने आप बना रखी है इस पे वीडियो की, किस तरीके से हम क्या डायरेक्ट चालू करके अपने कंप्रेशर को, या डुअल शाफ्ट मोटर है या स्विंग मोटर है उसको चेक कर सकते हैं कि कैसे पता करें कि वो सही है या नहीं है। अगर डायरेक्ट सप्लाई दे रहे हैं, अगर ऑन हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो खराब है स्क्रीन की। तो आज की वीडियो में तो आपने सीखा 1 बाय 1 करके क्लैम्प मीटर के थ्रू से हम कैसे निकाल सकते हैं कि हमारी जो पीसीबी है वो सप्लाई आउटपुट कर रही है या नहीं कर रही है। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और कोई भी डाउट लगता है अगर आपको तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आपको नॉलेजेबल लगी हो ये वीडियो, और आपको लगा हो कि इसने कुछ आपको हेल्प किया है समझने में, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ। धन्यवाद।